प्रशांत महासागर के विशाल फैलाव में कई रहस्य छिपे हैं। यह महासागर अपने भीतर अनगिनत कहानियां समेटे हुए है, जिनमें से कुछ आज भी अनसुलझी हैं। उनमें से एक है ईस्टर द्वीप। यह द्वीप अपने आप में एक रहस्य है जो इतिहास और संस्कृति की गहराइयों में छिपा हुआ है। ज्वालामुखी चट्टान का यह छोटा सा त्रिकोण किसी भी बड़े भूभाग से हजारों मील दूर स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे और भी रहस्यमय बनाती है। यह अद्भुत सुंदरता की जगह है, लुढ़कती पहाड़ियों और नाटकीय चट्टानों के साथ। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मनमोहक है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन ईस्टर आइलैंड अपने रहस्यमय निवासियों के लिए जाना जाता है, मोआई। ये विशाल मूर्तियां यहाँ की सबसे बड़ी पहेली हैं। इन अखंड मूर्तियों के सैकड़ों द्वीप के परिदृश्य को बिंदीदार बनाते हैं। ये मूर्तियां द्वीप के हर कोने में फैली हुई हैं। वे एक खोई हुई सभ्यता के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। उनके रहस्यमय चेहरे समुद्र की ओर देख रहे हैं। इनकी आंखों में छिपे रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। ज्वालामुखी चट्टान से उकेरी गई मोई वास्तव में विस्मयकारी है। इनकी नक्काशी और आकार दोनों ही अद्वितीय हैं। कुछ 20 फीट से अधिक ऊंचे हैं और 80 टन से अधिक वजन के हैं। इनकी विशालता और भार दोनों ही चौंकाने वाले हैं। सीमित संसाधनों और तकनीक वाले लोगों ने इन विशाल आकृतियों का निर्माण और परिवहन कैसे किया? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। सदियों से मोई का असली उद्देश्य रहस्य में डूबा रहा। स्थानीय किंवदंतियों ने आकर्षक सुराग दिए, लेकिन कोई निश्चित जवाब नहीं दिया। स्वदेशी रापा नुई लोग मानते हैं कि मूर्तियां उनके पूर्वजों की आत्माओं का प्रतीक हैं। वे द्वीप और उसके निवासियों की रक्षा के लिए बनाए गए थे। मोई की नियुक्ति इस विश्वास का समर्थन करती प्रतीत होती है। कई आहू नामक प्लेटफार्मों पर खड़े होते हैं, जो अक्सर तटीय क्षेत्रों को देखते हैं। द्वीप पर नजर रखने के लिए उन्हें रणनीतिक रूप से तैनात किया गया था। लेकिन हाल के शोध ने मोई के महत्व पर नया प्रकाश डाला है। उन्होंने पहले की तुलना में अधिक व्यावहारिक भूमिका निभाई होगी। 2019 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक आकर्षक खोज की। उन्होंने मोई के स्थान और मीठे पानी की उपलब्धता के बीच एक मजबूत संबंध पाया। ईस्टर आइलैंड अपनी हरी भरी उपस्थिति के बावजूद सीमित मीठे पानी के स्रोत हैं। झरझरा ज्वालामुखी चट्टान वर्षा के पानी को अच्छी तरह से बरकरार नहीं रखती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि रापा नुई लोगों ने मीठे पानी के झरनों और रिसाव के स्थानों को चिह्नित करने के लिए मोई का इस्तेमाल किया। ये स्रोत, जो अक्सर भूमिगत छिपे होते थे, उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण थे। इसलिए मोई ने न केवल आध्यात्मिक संरक्षक के रूप में, बल्कि महत्वपूर्ण स्थलों के रूप में भी काम किया। उन्होंने द्वीपवासियों को जीवन निर्वाह संसाधनों तक पहुंचाया, जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। मोई का निर्माण और परिवहन इंजीनियरिंग के ऐसे कारनामे हैं जो हमें चकित करते रहते हैं। रापा नुई लोगों ने केवल पत्थर के औजारों का उपयोग करके इन विशाल आकृतियों को उकेरा। उन्होंने द्वीप पर एक ज्वालामुखीय क्रेटर राणो रारकू से ज्वालामुखीय चट्टान का उत्खनन किया। लेकिन उन्होंने इन बहुटन मूर्तियों को मीलों ऊबड़ खाबड़ इलाकों में कैसे पहुंचाया? सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत बताता है कि वे मोई चलाते थे। इसमें रस्सियों और लकड़ी के लट्ठों का उपयोग करके मूर्तियों को आगे पीछे करना शामिल था। लोगों की टीमें रस्सियों को खींचती थीं, धीरे धीरे मोई को आगे बढ़ाती थीं। प्रयोगों द्वारा परीक्षण और पुष्टि की गई यह सरल विधि रापा नुई लोगों की संसाधनशीलता और सरलता को प्रदर्शित करती है। एक नया संरक्षक। घतनसाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में 2024 में एक नई मोई प्रतिमा की खोज की गई। यह खोज न केवल अप्रत्याशित थी, बल्कि इसने पुरातत्वविदों को भी चौंका दिया, जिन्होंने वर्षों से इस द्वीप का अध्ययन किया है। इस अप्रत्याशित खोज ने पुरातात्विक समुदाय में उत्साह की लहरें भेज दी हैं। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस नई जानकारी से बेहद उत्साहित हैं और इसके महत्व को समझने के लिए तत्पर हैं। अधिकांश की तुलना में छोटी मूर्ति एक झील के सूखे हुए तल में आंशिक रूप से दबी हुई पाई गई थी। यह स्थान पहले कभी नहीं खोजा गया था, जिससे यह खोज और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसकी खोज से पता चलता है कि सतह के नीचे और भी मोई छिपे हो सकते हैं,
जो खुदाई के इंतजार में हैं। यह संभावना द्वीप के इतिहास और संस्कृति के बारे में नई जानकारी प्रदान कर सकती है। यह खोज कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह न केवल पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह द्वीप के पर्यावरण और जल स्रोतों के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह इस बात का और सबूत प्रदान करता है कि रापा नुई लोगों ने जल स्रोतों को चिह्नित करने के लिए मोई का उपयोग किया होगा। यह सिद्धांत लंबे समय से विवादित था, लेकिन अब इसे और समर्थन मिल रहा है। अब सूख चुकी झील कभी मीठे पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। यह झील द्वीप के निवासियों के लिए जीवन रेखा थी और इस नई खोज ने इसके महत्व को फिर से उजागर किया है। नई मोई का स्थान इन रहस्यमय आकृतियों और द्वीप के जल विज्ञान के बीच संबंध को पुष्ट करता है। यह खोज हमें रापा नुई संस्कृति और उनके जल प्रबंधन के तरीकों के बारे में और अधिक जानने का अवसर प्रदान करती है। अतीत को उजागर करना। वर्षों तक ईस्टर आइलैंड की कहानी पारिस्थितिक पतन की थी। ऐसा माना जाता था कि रापा नुई लोगों ने अपने पर्यावरण का अत्यधिक दोहन किया था। वनों की कटाई और अधिक जनसंख्या के कारण सामाजिक पतन हुआ। कभी पूजनीय मोई को गिरा दिया गया। हालांकि हाल के जीनोमिक अध्ययन इस कथा को चुनौती देते हैं। ये अध्ययन अधिक जटिल और सूक्ष्म इतिहास को उजागर करते हैं। उनका सुझाव है कि 18वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों के आगमन का पहले की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ा। बीमारी, गुलामी और सांस्कृतिक व्यवधान ने रापा नुई आबादी को नष्ट कर दिया। पतन केवल उनके अपने कार्यों के कारण नहीं, बल्कि बाहरी ताकतों का एक दुखद परिणाम था। जोखिम में संरक्षक। आज मोई को नए खतरों का सामना करना पड़ रहा है। ये खतरे न केवल प्राकृतिक हैं, बल्कि मानव जनित भी हैं। जलवायु परिवर्तन समुद्र के स्तर में वृद्धि का कारण बन रहा है, जिससे तटीय प्लेटफार्मों के क्षरण का खतरा है, जहां कई मोई खड़े हैं। समुद्र की लहरें लगातार इन प्राचीन संरचनाओं को नुकसान पहुंचा रही हैं। तटीय प्लेटफार्मों का क्षरण एक गंभीर समस्या है, क्योंकि यह मोई की स्थिरता को प्रभावित करता है। बढ़े हुए तूफान और चरम मौसम की घटनाएं भी इन प्राचीन स्मारकों के लिए खतरा पैदा करती है। तूफानों के दौरान तेज हवाएं और भारी बारिश मोई को कमजोर कर सकती हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका संरक्षण एक गंभीर चिंता का विषय है। संरक्षण के प्रयासों में वैज्ञानिक और स्थानीय समुदाय दोनों शामिल हैं। मोई की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। इसमें उनके प्लेटफार्मों को स्थिर करना, उनकी स्थिति का दस्तावेजीकरण करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है। प्लेटफार्मों को स्थिर करने के लिए इंजीनियर और वैज्ञानिक मिलकर काम कर रहे हैं। उनकी स्थिति का दस्तावेजीकरण करना महत्वपूर्ण है, ताकि भविष्य में उनके संरक्षण के लिए सही कदम उठाए जा सकें। और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है। जागरूकता अभियानों और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोग इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में अधिक जान सकते हैं। इस अनूठी सांस्कृतिक विरासत के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रापा नुई समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण है। रापा नुई समुदाय के सदस्य संरक्षण प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल हैं और उनके ज्ञान और अनुभव का उपयोग किया जा रहा है। मोई की विरासत। ईस्टर आइलैंड के मोई एक स्थायी रहस्य बने हुए हैं। वे मानव सरलता, लचीलापन और हमारे पूर्वजों के साथ हमारे गहरे संबंध के प्रमाण हैं। उनकी गूढ़ निगाहें हमें मोहित करती रहती हैं, हमें मानव सभ्यता की शक्ति और नाजुकता की याद दिलाती हैं। जैसे ही हम सितारों को देखते हैं, हमें याद आता है कि हम सभी जुड़े हुए हैं। ईस्टर आइलैंड की कहानी स्थिरता, सांस्कृतिक समझ और हमारी साझा विरासत की रक्षा के महत्व के बारे में एक सतर्क कहानी है। मोई मूक संरक्षक के रूप में खड़े हैं, हमसे अतीत से सीखने और भविष्य की रक्षा करने का आग्रह करते हैं।